कि नीतीश कुमार जी कितना सीट लड़ेंगे लोकसभा का और उसमें से कितना सीट निकाल पाएगी जेडीयू। मोदी जी के नाम के बिना, उनके काम के बिना जदयू के 16 सांसदों में कितने सांसद अपना सीट निकाल पाएंगे। देखिए, ये देख के अपने यहाँ की वो कहावत याद आती है कि जब नदी में सैलाब आता है, बाढ़ आता है, तो सांप, नेवला और सब तरह का प्राणी एक के डाल पे चढ़ जाता है। ये मोदी जी का जन समर्थन का सैलाब है। इन सब को दिख रहा है कि 24 में चुनाव का रिजल्ट क्या होने वाला है, मोदी जी की कितनी पॉपुलैरिटी है। इसलिए तरह तरह के लोग जगह जगह से आके इकट्ठा होने का नाटक कर रहे हैं। ख्याली पुलाव पकाने में कोई रोक नहीं है, सबकी छूट है देश में कि अपना अपना योजना बना सकते हैं। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि ये कौन लोग हैं। तेलंगाना में जो हाल के चुनाव हुए हैं, केसीआर जी बाई इलेक्शन हारे हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हैदराबाद में हुआ, 90 सीट से 50 सीट पे उतर के आ गए, आधा सीट लगभग हो गया केसीआर के पार्टी का। ऐसे लोग अब बिहार में आके मोदी जी के खिलाफ जो है गठजोड़ बनाने के प्रयास में है। अरे भाई, जिनका अपने अपने प्रदेश में जनाधार घट रहा है, ठीक उसी तरह जैसा नीतीश बाबू का बिहार में घट रहा है, केसीआर का उसी प्रकार तेलंगाना में घट रहा है। ये लोग इकट्ठा होकर अगर सोच रहे हैं कि 24 में कोई बड़ी तैयारी मोदी जी के खिलाफ कर पाएंगे, तो ये उनके ख्याली पुलाव है। मिशन 2024 को लेकर विपक्ष एकजुट होती नजर आ रही है और महागठबंधन कह रही कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा मनोनीत किया जाएगा। मैं पूछना चाहूँगा कि सर्वप्रथम ये सोचना चाहिए कि नीतीश कुमार जी कितना सीट लड़ेंगे लोकसभा का और उसमें से कितना सीट निकाल पाएगी जेडीयू। जरा एक बार जाके जो जदयू के 16 लोकसभा सांसद आज के डेट में हैं, उनको माइक लगा के पूछिए कि उसमें से कितने लोग ये मानते हैं कि मोदी जी के वोट के बिना, मोदी जी के नाम के बिना, उनके काम के बिना जदयू के 16 सांसदों में कितने सांसद अपना सीट निकाल पाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है कि जदयू को सिंगल डिजिट में सीट आने का कोई भरोसा नहीं है और जदयू के नेता प्रधानमंत्री होने का सपना देख रहे हैं। अच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं। सर, अमित शाह बिहार आने वाले हैं, इसको लेकर क्या कुछ तैयारी है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय नेता लगातार विभिन्न प्रदेशों में प्रवास करते रहते हैं। उसी क्रम में माननीय गृह मंत्री अमित भाई शाह जी का कार्यक्रम बिहार के लिए लगा है। 23 और 24 को वो बिहार की धरती पर रहेंगे और हमने कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से चर्चा भी करेंगे, साथ में जनता से भी संवाद उनका होगा। और मुझे लगता है कि अमित शाह जी के पटना आने से हमारे कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिली थी पिछले बार भी, और अमित भाई अब जो है किशनगंज पूर्णिया आ रहे हैं, तो उससे और डबल एनर्जी हमारे कार्यकर्ताओं को मिलेगी। आपने तेलंगाना में बाई इलेक्शन की चर्चा की, बिहार में भी 2 सीटों पर बाई इलेक्शन होने वाले हैं। बीजेपी अब अकेली है बिहार में। देखिए, बीजेपी अकेली नहीं है, एक बीजेपी सब पे भारी पड़ेगी। चुनाव आने दीजिए, चुनाव के परिणाम का इंतजार करिए। जनता इस बात को देख चुकी है कि किस तरह से जनादेश का अपमान हुआ है। 2020 के चुनाव में जनता ने एनडीए की सरकार बनाने के लिए वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनाया था। जनता के आदेश का पालन ना करते हुए बैकडोर से आपने सरकार को बदलने का काम किया है। जनता का इसको लेके बहुत आक्रोश है और वो आपको बाई इलेक्शन में दिखेगा।